नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका सच कहूं में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका सिंह। कमलेश तिवारी हत्याकांड के बाद उनकी मां कुसुम तिवारी ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ मेरे बेटे से जलते थे, उनकी पार्टी से जलते थे। उनका कहना है कि योगी सरकार की लापरवाही से कमलेश की हत्या हुई। उन्होंने यहां तक कहा कि योगी ने कमलेश को मरवा दिया। सीएम के साथ उन्होंने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नाका पुलिस की मिलीभगत से इस हत्या को अंजाम दिया गया है। साथ ही कमलेश तिवारी की मां ने भाजपा नेता शिव कुमार गुप्ता पर भी गंभीर आरोप लगाए। शिव कुमार गुप्ता ठठेरी के माफिया है, माफिया 500 केस चल रहे हैं उनके ऊपर, वो माफिया हैं। उनसे क्या रंजिश थी आपके माता जी? हमसे उनसे रंजिश आपके बेटे की हमारे इसकी ये मंदिर है। ये अध्यक्ष शिव कुमार गुप्ता जबरदस्ती अध्यक्ष बन के और हर जगह लिखते हैं तो मुकदमा भी दायर कराया और मुकदमा उन्हीं से चलता है। उन्होंने इनको मरवा दिया, इनके आगे उनकी दाल नहीं गली। भारतीय जनता पार्टी की योगी की नहीं दाल गली, इसलिए उन्होंने मरवा दिया। लेकिन हम अभी जिंदा हैं, हम शिव कुमार गुप्ता को मार डालेंगे, हम मार डालेंगे, काट डालेंगे उनको, आगे करेंगे, मार डालेंगे। हमारे एक शर्त नहीं वहाँ पर मानी गए कि हाँ काम बोले बे मुझसे पूछिए। अरे हम फोटो नहीं उतरे, ऐसे लिखो, ऐसे पूछो तो न बताइए। यही के हैं शिव कुमार गुप्ता? हाँ, ठठेरी के माफिया है, माफिया 500 केस चल रहे हैं उनके ऊपर, वो माफिया हैं। उनसे क्या रंजिश थी आपके माता जी? हमसे उनसे रंजिश आपके बेटे की हमारे इसकी ये मंदिर है। ये अध्यक्ष शिव कुमार गुप्ता जबरदस्ती अध्यक्ष बन के और हर जगह लिखते हैं तो मुकदमा भी दायर कराया और मुकदमा उन्हीं से चलता है। उन्होंने इनको मरवा दिया, इनके आगे उनकी दाल नहीं गली। भारतीय जनता पार्टी की योगी की नहीं दाल गली, इसलिए उन्होंने मरवा दिया। लेकिन हम अभी जिंदा हैं, हम शिव कुमार गुप्ता को मार डालेंगे, हम मार डालेंगे, काट डालेंगे उनको, आगे करेंगे, मार डालेंगे। तब तक मिट्टी जाए न दिया, जब तक योगी इंसाफ न दे है, क्योंकि योगी सरकार रहा है और फतुहा जारी भर है कलेश और आजम खां के जमाने से, तब कोई अंगुली नहीं लगा पाए से। और योगी की सरकार में हमारे बेटा का मरवा डरे नहीं योगी, हिंदू हुई के मरवा डरे नहीं योगी। हम योगी पर थोपी भी योगी, हमें हमका इंसाफ दे यार। कमलेश तिवारी के परिवार वालों ने कमलेश तिवारी के शव को रखकर सीएम योगी आदित्यनाथ को बुलाने की मांग कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस तरह की घटनाएं अब स्वीकार हैं, इसमें शामिल लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कमलेश तिवारी का परिवार उनसे मिलना चाहेगा तो वो उनसे जरूर मुलाकात करेंगे। हिंदू समाज पार्टी के अध्यक्ष थे श्री कमलेश तिवारी। कल लखनऊ में उनकी हत्या हुई है। हत्यारे ऐसे में थे क्योंकि हत्यारे जिस रूप में आए थे और सुरक्षा गार्ड से पूछने के बाद, सुरक्षा गार्ड से कह करके और सुरक्षा गार्ड के द्वारा कमलेश तिवारी को पूछना कि लोग मिलने के लिए आए हैं, तो उन्होंने कहा नहीं मेरे पास भेज दीजिए। हत्यारे उनके पास बैठे, वहां चाय जलपान किया और उसके बाद जो कमलेश तिवारी के निजी सहायक थे और उनके पुत्र थे, उनको किसी चीज को खरीदने के लिए उन्होंने बाहर मार्केट में भेजा और इसी दौरान उनकी निर्मम हत्या की है। ये दहशत पैदा करने की एक शरारत है। इसमें कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें 3 लोगों को गुजरात में और 2 लोगों को उत्तर प्रदेश में। शेष अन्य लोगों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने की
तैयारी चल रही है, लगातार दबिशें दी जा रही हैं। इस मामले की पूरी विवेचना और इसको एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को इसको दे करके इस पे प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। आज शाम को पुनः मैं इसकी समीक्षा भी करूंगा। लेकिन भय और दहशत का माहौल पैदा करने वाले जो भी तत्व होंगे, सख्ती के साथ उनके मंसूबों को कुचल करके रख देंगे। इस प्रकार की किसी भी वारदात को कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। जो भी इस घटना में संलिप्त होगा, उन किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उनके परिवार के लोग आपसे मिलने? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं सबसे मिलता हूं। वे लोग भी मिलने के लिए आएंगे तो जरूर उन लोगों से मिलूंगा और मुझे किसी से मिलने में कोई दिक्कत नहीं। यूपी के डीजीपी ओपी सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि कमलेश तिवारी की तरफ से साल 2015 में भड़काऊ भाषण दिए जाने के कारण उनकी हत्या हुई। कमलेश के बयान की वजह से आरोपी नाराज थे। हत्याकांड में यूपी पुलिस ने गुजरात के सूरत से 3 साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। इन तीनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। हालांकि इस मर्डर केस के मुख्य हत्यारे अभी भी गिरफ्त से बाहर हैं। शुरू से ही हमें ये आशंका थी कि इसके तार कहीं से गुजरात से जुड़े हुए हैं और हमारी टीम गुजरात भी पहुंची। और जब हमने घटनास्थल का बहुत ही बारीकी से अध्ययन किया और जब उनका विश्लेषण किया तो ये पाया कि मौके पर एक मिठाई का डब्बा और उसी के आधार का कुछ तकनीकी साक्ष्यों के पर हमने कुछ महत्वपूर्ण सुराग पाए। और उस डब्बे से जो भी हमें क्लूज मिले, हम लोगों ने तत्काल गुजरात पुलिस से, मैंने स्वयं गुजरात के डीजीपी से बात किया, हमारे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, हमारे एडीजी लखनऊ जोन, इन सबों ने तत्काल अपने अपने काउंटर पार्ट्स को गुजरात में संपर्क किया और जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं उसको हम लोग हासिल करना शुरू कर दिया। स्थानीय पुलिस एसएसपी लखनऊ ने अपनी टीम के साथ साथ जितने भी हमारे सीसीटीवी फुटेजेस थे उन सबों को बहुत बारीकी से लिया और कई ऐसे फुटेज मिले जिसका आप लोगों ने भी अपने चैनल्स में दिखाया है कि किस प्रकार एक पर्टिकुलर पोशाक पहन के हत्यारे आए और उन्होंने इस काम को अंजाम दिया। दोनों पुलिस, गुजरात पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस के आपसी समन्वय, बहुत ही स्ट्रांग कोऑर्डिनेशन रहा और दोनों की संयुक्त टीम ने, एक ज्वाइंट टीम ने, हम लोगों ने 3 व्यक्तियों को, 3 अपराधियों को हिरासत में लिया है और उनसे बहुत ही सघन पूछताछ की जा रही है। जो 3 संदिग्ध व्यक्ति हैं जिनको हम लोगों ने हिरासत में लिया है और गुजरात में अभी वो पूछताछ के केंद्र बिंदु बने हुए हैं, उनमें एक मौलाना मोहसिन शेख सलीम हैं जो सूरत के रहने वाले हैं। वो 24 वर्ष का आदमी है। ये साड़ी की दुकान पे काम करता है सूरत में। एक दूसरा व्यक्ति जिसको हमने पुलिस हिरासत में लिया है उसका नाम फैजान है। वो भी चिलानी अपार्टमेंट सूरत का रहने वाला है और वहां सूरत में एक जूते के दुकान पर काम करता है। उसकी उम्र 21 वर्ष है। और तीसरा जिसको हमने पुलिस हिरासत में लिया है वो रशीद अहमद, खुर्शीद अहमद पठान है। 23 वर्ष का ये संदिग्ध आदमी है। इसे कंप्यूटर के ज्ञान भी होना बताया गया है, लेकिन वस्तुतः ये दर्जी का काम करता है और वहीं सूरत में रहता है। इन तीनों के अलावा हमने 2 अन्य संदिग्धों को भी हिरासत में लिया, लेकिन उनको कुछ पूछताछ के बाद हमने छोड़ दिया है और हम उन पर नजर रखे हुए हैं। अगर जैसी जरूरत होगी हम उस पर कार्रवाई करेंगे। प्रारंभिक विवेचना से जो हमें पता चला है वो ये स्पष्ट हो गया है कि ये तीनों व्यक्ति जो हिरासत में लिए गए हैं वो श्री कमलेश तिवारी की हत्या के षड्यंत्र में सम्मिलित रहे हैं और 2 मुख्य अभियुक्त और भी हैं जो लखनऊ की इस घटना को कारित करने में सम्मिलित रहे हैं। उनके बारे में उत्तर प्रदेश पुलिस
पूरी जानकारी इकट्ठा कर रही है और उनकी गिरफ्तारी के पूरे प्रयास संयुक्त तरीके से और युद्ध स्तर पर की जा रही है। हिरासत में जो 3 संदिग्ध लिए गए हैं उनकी पूछताछ से, अभी तक के प्रारंभिक पूछताछ से, उनके क्रिमिनल हिस्ट्री का अभी पता नहीं चला है, लेकिन अभी ये इनिशियल इंटरोगेशन है, अभी इन्वेस्टिगेशंस प्रचलित है। हमारी टीम वहां मौजूद है। हम उस टीम को और भी स्ट्रेंथन कर रहे हैं। एडीजी लखनऊ जोन और भी एडिशनल टीम्स को भेज सकते हैं फॉर अ वेरी इंटेंसिव इंटरोगेशन, और उसके बाद हम उन्हें रिमांड में लेकर, अगर हमें जरूरत हुई तो रिमांड में लेकर हमें उत्तर प्रदेश लाएंगे और उनसे और भी पूछताछ करेंगे। एक चीज मैं यहां बता दूं कि जो एफआईआर दर्ज हुआ है उस एफआईआर दर्ज में षड्यंत्रकारी के रूप में 2 व्यक्तियों को नामजद किया गया है। उनके नाम हैं मौलाना अनवारुल हक और मुफ्ती नईम काजमी। रात ही में हमारी टीम ने इन दोनों को भी हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। हम इन दोनों जगहों को, गुजरात, बिजनौर, लखनऊ और अन्य जो भी जगह प्रकाश में आएंगे, उन सबों का एक व्यापक विश्लेषण करने जा रहे हैं और क्रॉस क्वेश्चनिंग के आधार पर हम ये देखेंगे कि हमारी विवेचना में ठोस और क्या क्या एविडेंस मिलते हैं, जिसके आधार पर हम इस हत्या को पूरी तरह अनावरित कर सकें। जो अभी प्रारंभिक जो हमें जानकारी मिली है पूछताछ से, उसमें ये मिली है कि रशीद पठान, जो कंप्यूटर का जानकार है और साथ ही साथ टेलर का काम करता है, उसी ने ये इनिशियल प्लान बनाया था और इसको एक बहुत ही इनकरेज करने की चीज, या उसको ये कह सकते हैं कि उसको अंदर से एक प्रोपेलर के रूप में काम करने का काम मौलाना मोहसिन शेख सलीम ने किया। उसी ने 2015 के जो बयान थे मृतक के, जिसमें उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शनेबल चीज कहा था, जो वीडियो में भी वायरल हुआ, उसके बाद मौलाना ने ये कहा कि ये वाजिबदार कत्ल होना चाहिए और इसे मारने की जरूरत है, और उसी के आधार पे उसे भी पूछताछ की जा रही है। फैजान, जिसे हमने पुलिस हिरासत में लिया है, जो अभी हमारी कस्टडी में है और पूछताछ की जा रही है, वो मिठाई की दुकान में मिठाई खरीदने में शामिल रहा है और उससे भी हम सघन पूछताछ कर रहे हैं ताकि हमारे बचे हुए जो संदिग्ध अपराधी हैं उनकी तरफ हम बढ़ सकें। तो कुल मिलाकर पूरी स्टोरी यही है कि विवेचना जो है इस बात को इंगित करता है कि ये 5-6 व्यक्ति जो हैं वो सम्मिलित रहे हैं। बिजनौर का भी कनेक्शन हम उसको क्रॉस चेक कर रहे हैं और उसके आधार पर ही हम कार्रवाई करेंगे। बता दें कि लखनऊ में हिंदू नेता कमलेश तिवारी हत्याकांड में यूपी पुलिस ने किया सूरत में मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी का दावा, लेकिन 24 घंटे बाद भी हत्यारों का पता नहीं।